आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक मोर्चा बनाया है जिसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मोर्चा और उसकी रणनीतियों को लेकर जानकारी दी। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एबीपी से बात करते हुए कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर किसे किसकी जरूरत पड़ेगी ये तो समय ही तय करेगा। आप चुनाव में जा रहे हैं, अगर आपके कुछ विधायक जीत करके आते हैं और समाजवादी पार्टी को कहीं गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो समर्थन देंगे? न अहंकारी तो नहीं और ना ही मेरी लड़ाई उनसे है। हो सकता है कि उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाए या मुझे उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो समय तय करें, क्योंकि वोट जनता को देना है, उनको और मुझे नहीं देना है। उनके पास भी एक वोट है और मेरे पास भी एक वोट है। इधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है और प्रियंका गांधी के वादों में कोई दम नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस को सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बताया। प्रियंका जी, आज जिस तरीके से आपने बीजेपी 2 दिन पहले ज्वाइन की, आज जो कैंपेन शुरू हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि बेटियां वहीं हैं जहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस में आप इतने दिनों तक रही, क्या लग रहा है कि ठगा सा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कह सकते हैं, बिकॉज जो एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% की बात की गई, महिलाओं को आगे करने की बात की गई, ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई। कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 दिन पहले कहा कि सीएम के फेस के तौर पर कौन और दिखता है, फिर वो पलट गए उस बयान से। देखिए, उनके पलटने की आदत है, वही तो मैं कह रही हूँ, बात करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम से पलट के जवाब दिया कि कोई और चेहरा क्या आपको दिखता है। तो शायद यही एक कारण है कि गांधी परिवार में सिर्फ 3 चेहरे ही दिखाई देते हैं, सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के। वहीं हाल ही में भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने भाजपा में शामिल होने को लेकर जो बयान दिया वो काफी अहम है और इसे चुनाव का बड़ा दाव माना जा सकता है। लखनऊ में भाजपा के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। उन्होंने भाजपा से जुड़ने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। अपर्णा जी, आप आज बीजेपी कार्यालय पहली बार आई, इस रास्ते से तो बहुत गुजरी होंगी लेकिन पहली बार यहाँ आई हैं। जी, अच्छा लग रहा है मुझे जी। क्या वजह रही कि आप समाजवादी पार्टी में रहीं, 2017 में आप चुनाव भी लड़ी, आप पार्टी की सदस्य नहीं, आप परिवार की सदस्य हैं, उसके बावजूद आपने सपा छोड़ी, बीजेपी में आप आई? मैं सिर्फ ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, पर ये सवाल अपितु समस्त समाज से है कि जब भी कोई महिला अपना एक दृढ़ संकल्प करके राष्ट्र के लिए सेवा करना या राष्ट्र के तरफ आकर्षित रहना, क्या ये गुनाह है, क्या ये पाप है? मुझे नहीं लगता कि ये है। जितना मिशन शक्ति में काम आप उठा कर ले लीजिए, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है पूरा, जितना काम इस सरकार में बीजेपी के हुआ है उतना काम कहीं नहीं हुआ।